ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सवाल आने आना है। एक काम कर लें, उल्टा शुरू कर लें। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस तीन सीरीज होती है। देखिए एग्जाम में जो सवाल आएगा वो कॉन्टिन्यूस का, किसका आएगा? कॉन्टिन्यूस का आना ही आना है। तो मैं एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को पहले चार्ज करके तो पहले कॉन्टिन्यूस का सवाल कर लिया जाए या इंडिविजुअल का करें? इंडिविजुअल। देखिए यहाँ थोड़ा सा हमारा गड़बड़ होता है जरा। गड़बड़ क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन शेयर बाजार में बड़ा काम आता है। आखिर होता क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ काम आता है? शेयर बाजार में कितना, किसको नापता है? ये रिस्क को नापता है। किस शेयर को खरीदने में कितना रिस्क है, इससे रिस्क नापता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा तो उसका रिस्क नापने का तरीका क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन से नापता है। कैसे निकालेगा उस टेक्निकल चीज में भी नहीं जाएंगे, बस आपको बता दिया कि ये काम आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है बिखराव। क्या हमारा डेटा कितना स्कैटर्ड है, उसका डेविएशन लेंगे किसी चीज से, कोई बेस तो दिखाते हैं हम आधा नेट। इसका सिंबल होता है आधा, सिंबल है। ठीक है, ये लोग सिग्मा भी बोलते हैं। वेरिएंस में इसका स्क्वायर हो जाता है। वेरिएंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो वेरिएंस कितना होगा? 9। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 19 है तो 361 कितना होगा? और अगर वेरिएंस 400 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? बात है उसका अंडर रूट होगा। तो तीन सीरीज बाजार में बिकती है, कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस, इस फॉर्मूले को कई लोग कई तरीके से लिखते हैं। ये होता है, आपके स्कूल वाले में क्या लिखवाया अभी क्लियर हो जाएगा। ये लगते जी कैसे हैं सर? क्या हो गया? नहीं हो, नंबर मिल गया इसका मतलब? तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल आपकी? डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या था? यही फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज का भी। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्या आ जाती है? एक्स के साथ साथ क्या आ जाता है? एफ आ जाता है। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ क्या लिखेंगे? ये सिग्मा का साइन है, क्या लिखेंगे? एफ एक्स स्क्वायर। और जहाँ एन है वहाँ क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आ जाएगा, एफ का टोटल आ जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? ये यहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स है, क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ का होल। याद करने का तरीका डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई है? फ्रीक्वेंसी आ गई। कॉन्टिन्यूस से भी यही फॉर्मूला होता है। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? सिग्मा एफ। और जहाँ एक्स है ना वहाँ पता क्या लिखेंगे हम लोग? डी डैश का स्क्वायर लिखते हैं। जब डी डैश निकालेंगे इसका स्क्वायर, एक्स से क्या आ जाएगा? डी डैश का स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ सिग्मा एफ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ क्या आएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ डी डैश अपॉन, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या आ गया आपका? डी डैश आ गया का होल स्क्वायर इंटू आई। आई क्लास मतलब इंटरवल। तीन फॉर्मूले नोट, कोई साइड इफेक्ट। उल्टा ही शुरू कर लेते हैं, मैं भी ये सोच रहा हूँ। क्या हाल है कार्तिक जी आपके? सर अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन की शुरुआत करी है सर। हाँ, ये तीन फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए कार्तिक बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।
ये आर द फॉर्मूलाज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. काइंडली नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज. गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? कहाँ घुमाए? अरे तुम तो लग रहा था कहीं घूमने गए हो. गाड़ी में घूम रहे थे तुम तो. अच्छा, संजीव अंकल की थी. अच्छा अच्छा, पार्टी थी कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ. हाँ होटल है, बड़ा अच्छा बना हुआ है तो. क्या नाम है उसका होटल का? अच्छा, इसका एम्बियंस बड़ा अच्छा है ना तो. नहीं टेस्ट नहीं. टेस्ट कैंसिल कर दिया गया, स्टैंडर्ड डिवीजन पे आ गए वापस हम लोग. I have the number of pens. ओ सर. सर आगे ये बहुत बड़ी बात होती है सर हमारे लिए तो. सर कि हम तो दर्शन मात्र के अभिलाषी रहते हैं. BTS. चले आगे तो बहुत अच्छी बात है. ये तो नहीं चल रहा है तो फिर अभी सर के बाद अपने पेन भी है. लड़का चल गया कार्तिक भैया का. कार्तिक इज लकी. ठीक है जी. अगला सवाल लिखेंगे. मेरे फॉर्मूले जल्दी से कॉपी कर लीजिए. स्टैंडर्ड सिंह के फॉर्मूले हैं, मात्र 6 फॉर्मूले हैं और अब इनको गुनगुना देते हैं. पहला फॉर्मूला क्या है कृष्णा? एन बाय सर ये एन है और ये सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर से बोलेंगे क्या? बोलो मेरे बच्चा. सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बाय एन का होल स्क्वायर. दूसरा क्या है? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस. कैसे याद रखा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई है बस. जहाँ एक्स है वहाँ एफ आ गया. यहाँ भी एक्स के साथ क्या आ गया? एफ आ गया. और जहाँ एन होता है वहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे सिग्मा एफ आ जाता है क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है. यहाँ पे सब कुछ सेम फॉर्मूला है. जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? डी डैश. यहाँ भी क्या लगा दिया? डी डैश. और डी डैश लगाया तो किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? आई से. और आई किसका काम करता है यहाँ पे? क्लास इंटरवल का. आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा जल्दी कॉपी कर लेंगे. 3 सवाल करेंगे, ये आएगा ही आएगा. पेपर का वो सवाल करेंगे 3 सवाल तो आने ही आने हैं. चलिए आगे. थोड़ा सा फोन को आराम दे दें अगर काफी की तो बहुत हम आपके आभारी रहेंगे. जितनी जल्दी फोन को त्यागोगे उतनी ही आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे. अभी नोटबुक चेक करूंगा 3 सवाल के बाद क्वेश्चन अभी. चलिए जी, पहले सवाल की तरफ आगे नहीं बढ़ते. हाँ सर, क्यों नहीं सर. माँ सरस्वती की कृपा है सर के ऊपर तो. कृष्ण उनके ऊपर, कार्तिक जी के ऊपर तो माँ सरस्वती के नजदीक बैठ जाते हैं. तो कृष्णा जी आज नाराज लग रहा है ये लड़का. दुखी दुखी लग रहा है. दंगे हो गए.
तो लिख लिया ना। पहला सवाल करेंगे, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का निकाल के उसका स्क्वायर कर दो तो क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। मतलब इसके ऊपर से अंडर रूट हटा दो तो। लेकिन जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते हैं तो मैंने निकाल रहा। तो मैंने कैसे याद रखा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे शुरू होता है वेरिएंस बी से। आपको मालूम हो टेनिस के अंदर में दो बहनें होती थी, सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स। नाम सुना है, सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स। तो मैंने कैसे याद रखा, छोटी बहन का नाम सेरेना था, बड़ी नाम का नाम वीनस था। तो एस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, वी का मतलब वेरिएंस। वेरिएंस बड़ा होता है, सेरेना छोटी है क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट है, पहले एस आता है फिर वी आता है। तो वी का मतलब वेरिएंस होता है। वेरिएंस क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। चलेंगे आगे। तो इसका निकालना है हमें, मीन निकालना तो आपको आता है, मीन नहीं निकलवाऊंगा। आपका वो तो निकाल दूंगा, मीन मीन तो निकालना आपको आता है। मेरा टारगेट आज क्या है, वेरिएंस निकालना। कैसे निकालूं, नंबर क्या दे रखे हैं आपको, बोलो। 6 10 10 बताना जरा, क्या कह रहा, जल्दी करते हैं क्या, 6 7 10 13 4। क्या बात है, तो बड़ी जल्दी याद हो गया। अच्छा, 6 7 10 12 13 4 8 12। ठीक है जी, चार, एक एक गायब कर दिया इसने भाई, 12 गायब कर दिया ना इसने। 6 7 10 12 13 4 8 12। मेरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, क्या फॉर्मूला था बताओगे जरा। ये होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमारे को। एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ आइटम तो कितने हो गए, एन कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ डी का कॉन्सेप्ट तो हर जगह लगेगा, लगेगा डी भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग। मैं दिखा देता हूँ एक सवाल के अंदर समझा करके। अच्छा, अब निकालेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना आएगा बताओ जरा, कौन बताएगा आप में से। 36 49 100 144 169 16 64 144। ये आएगा नहीं आएगा। व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस, एक्स का टोटल बताओ मुझे, इसका टोटल। 13 13 12 35 और 13 48 और 52 और 8 52 और 8 60 60 और 12 72 आ गया इसका टोटल। कितना आ गया, इसका टोटल कितना आ रहा है ये मेरे को बता। कितना टोटल आएगा, हाँ कोई नहीं बता पा रहा है टोटल मुझे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। क्या कर लेता हूँ टोटल हो गया, और 9 15 और 4 19 और 9 28 और 6 34 और 8 42 का 2 हंसी लगी 4 4 और 3 7 और 4 11 11 और 4 15 और 6 21 और 1 22 और 6 28 और 4 28 और 4 25 का 2 हंसी लगी 3 3 3 3 4 5 6 722 722 722। ये हो गया सर, कैसे करें हम जरा, कितना आएगा बताओ जरा ये, 722 अपोन में कितना हो गया बताओ जरा, बोलो भाई। 8 हो जाएगा। और सिग्मा एक्स टूल कितना आया था, 72 अपॉन 8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कितना आ गया, 72 काटो 8 9 का 22 90 पॉइंट कितना आ गया ये, 25 माइनस
8 9 81, कितना आंसर आ गया? 9.25 आ गया अंडर रूट। इसका अंडर रूट निकालते हैं, वो नहीं सकते आधा नंबर काट। देखो 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3 होता है, और 3 से थोड़ा सा क्या है ज़्यादा, तो एक स्टाइल चलती है बाजार में 3 पॉइंट करती रहेगी अपना फरमाती रहेगी। ठीक है, कौन निकालेगा अंडर रूट? अंदाजा लिख के नहीं, अप्रॉक्स लिख के। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगा सवाल। कृष्णा जी आपको मुश्किल लगा थोड़ा? उसका शॉर्टकट तरीका निकालता हूँ, किसी क्वेश्चन को करने का एक नया तरीका देखो, मजा सा आ जाएगा। फॉर्मूला यही लगेगा, बताऊंगा जरा, कॉपी कर लीजिए फिर मैं रब करूंगा जरा। ये स्टैंडर्ड से 3.1 आ गया, तो दिक्कत आई मैडम जी आपको? सर आपको? कार्तिक भैया? कार्तिक भैया को भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अब मान लो कैलकुलेट नंबर देखो कितने बड़े बड़े हो गए, टोटल लगाने में दिक्कत आई, और चौरे भाई ने तो उसका टोटल 822 कर दिया था, तो मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी थी। मैंने मीन भी निकाल दी उसका, मैं अगर मीन निकालना चाहूँ तो कितना आएगा मीन? अगर निकालना होता तो मीन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, कितना आता मीन बताओ? 72/8 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलो निकाल दिया हमने। वेरियंस निकालना होता तो वेरियंस कितना आता है इसका? वेरियंस कितना आता? अंडर रूट हटा देते इसका, बस कितना आ जाता? 9 लिख दीजिए यहाँ पे नीचे। वेरियंस कितना आता है इसका? वेरियंस आता 9.25। कितना आता है मेरे भाइयों? 9.25 आता। मेरी बात से सहमत है आप? सहमत तो होंगे आप? वेरियंस भी निकल गया था। लेकिन साहब बड़ी दुख की बात यह है कि कैसे निकालें हम लोग, बड़े बड़े सवाल, नंबर इतने बड़े बड़े आ गए। किसी क्वेश्चन को करने का नया तरीका, फॉर्मूला यही चलेगा। हाँ क्या मांग तो पूरे मिलेंगे दोनों तरीकों में। हाँ अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह डी यूज कर दूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है? एक्स है या डी है? हम डी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, डी डैश भी लगा सकते हैं, जो चाहो वो लगा लो, ये तो सिंबल है। अब देखिए जरा इस सवाल को दोबारा कर रहा हूँ, आपके पास तो सब कुछ था ही है। मैंने क्या करा, कंप्यूटर थी इसको हटा दिया जाए। मुझे इसका कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तकलीफ हो रही थी साहब। क्या हो रही थी? मुझे तकलीफ हो रही थी। तो मैंने क्या करा, डेविएशन ले लिया मीन से। कितनी भी डेविएशन ले लो आप, हमने किससे ले लिया? मीन से ले लिया। मीन कितना आया था इसका भैया? 9 आया था। तो क्या करो, x - 9 करके डी निकाल लो। क्या निकालो? डी, डेविएशन निकाल लो। कितना आएगा कृष्णा जी? सब में से कितना माइनस कर देते हैं? 9। कितना आएगा बताओ? -3 आएगा। मीन डेविएशन ही निकाल रहे जो पॉजिटिव मिलेगा। -3 और बोलो, -2 -1, सॉरी कितना आएगा? 1 और थोड़ा जल्दी बोल दीजिए। ऐसे कर ले, डेविएशन निकालिए। अब डी स्क्वायर निकाल लो। डी स्क्वायर कितना आएगा बताओ जरा, बोलो। 9 4 1 9 16 25 1 और 9। मामला वही चलेगा मेरा ये। अब जहां पे मेरा एक्स है वहां मैंने क्या यूज कर लेना है? यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा फॉर्मूले में? अपॉन कर लेता हूँ। एक्स की मैंने क्या यूज कर लिया? डी। अब बताओ कितना आ रहा है? डी का टोटल कितना आ रहा है बताओ जरा? माइनस के -3 -2 -5 -14 -15 आ गया। और कितना आ रहा है? जीरो कह रहा है लड़का तो। -5 -6 और -5 कितना हो गया? माइनस का 11 हो गया। और ये भी क्या हो गया? प्लस का। तो कितना आ गया? बस हमेशा जीरो ही आता था। क्या आता है हमेशा? अगर मीन से डिवीजन लेगो तो हमेशा क्या आएगा? ये जीरो आएगा। पहचान भी है। अब टोटल करो उनका कितना आ गया? 9 और 4 13 और 1 14 और 9 14 कितना? 23 और 16 39 40 49 59 69 74 आ रहा है। अब वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ रहा है? आ रहा क्या था? 74 अपॉन
बोलो 9 आइटम थे ना, कितने थे? 8 थे। 74/8 माइनस, तो कितना रह गया खाली? 74/8, इसको डिवाइड करो, 8 9 जा 72 और वही 9.25 आ रहा है। कौन सा तरीका आसान लगा? तो डेविएशन ले लो। मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में। मॉड नहीं है, खाली डी है बेटा। मॉड आता है मीन डेविएशन में आता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें कंसिडर करनी है, तो ये आपका आसानी हो गया। कई लोग तो पता है क्या फॉर्मूले बताएंगे, अलग अलग फॉर्मूले बताते हैं लोग। लोग कहते हैं ये फॉर्मूला गलत बताया रवि सर। पता है क्या फॉर्मूला लिखेंगे? खाली ये फॉर्मूला लिखा देंगे आपको, सिग्मा d² बस। क्योंकि ये तो हमेशा ही क्या आएगा जब मीन से डेविएशन लेंगे, 0 आएगा, तो फॉर्मूला ये तो बन गया जरा सा। वो अलग लिखवाएंगे, मीन से डेविएशन लेंगे तो आंसर ये आएगा, उससे डेविएशन लेंगे तो आंसर ये आएगा। मैं तो बड़े लोग बड़ी बात, ये याद रखना। ये लगाइए फॉर्मूला, कोई दिक्कत आई आपको? एक बच्चा बोला सर मैं तो मीन से डेविएशन नहीं लूंगा, किसी और से लूंगा, किसी और से ले, उससे भी आंसर कितना आएगा? 9.25। लेकिन मीन से लेने पे कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाती है? आसान। अगर मीन आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, तो मीन यहाँ पे 9 ना आकर के 9.3 आ रहा होता, 10.67 आ जाता, तो कैलकुलेशन क्या पड़ जाती? महंगी पड़ जाती। तो किसी और वैल्यू से ले लो, उससे भी आंसर 9.25 आएगा। कहो तो चेक करा दूं? मैं चला देता हूँ। मैम सर, लक्ष्य बाबू लाइट पे लक्ष्य लगा दिया, कर दीजिए ऑन। एक एक करके करते आइए, 1 2 3 बस। 1 2 को बंद कर दो, सिंपल फॉर्मूला। तो कहते हैं क्या? हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल। कौन सा तरीका आसान लगा आपको? दूसरा। साफ तरीका होता है, दूसरा हो या कैसा रहा आप लोगों का दशहरा? ठीक है बत्रा जी, चलें आगे। मेरे सर खुश हैं आप तेरे से? नहीं, तो एक नया जन्म लेना पड़ेगा आपको। कॉपी करो जी। ये कौन सी सीरीज थी हमारी बेटा? इंडिविजुअल थी। डेविएशन लेके सस्ता पड़ जाता है। अगर आप डेविएशन लेके करा करो हमेशा। अगर डेविएशन राउंड फिगर अगर पॉइंट्स में आ गई तो उसके अगला नंबर ले लिया करो, उससे उससे वह D0 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, वो तो हमारा हथियार है सर। कितना कुछ हो गया है अप्रॉक्स के नाम से। टीचर ही मांगते थे कि अप्रॉक्सीमेटली। सर प्लीज, मैं अलाउ टू गो फर्दर, थैंक यू। ओहो, अब दूसरा सवाल कैसे करेंगे? एन नेचुरल नंबर है, मैं करा दूंगा आपको थोड़ा थ्योरेटिकल वे में, अभी कर लेंगे। 10 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, वो लिख के नहीं निकाल लोगे आप? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कौन सी सीरीज लग रही है? 4 5 6 कौन सी लग रही है? हाँ, डिस्क्रीट सी लग रही है यार। ये कर लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे? क्या है? 6 10 14 18, बोलो जरा क्या था? 6 10, पहले 14 है 18 है? 6 10 14, हाँ, और एफ कितना है? 2 4 7 12 8 4। ये है सर कृष्णा जी, फॉर्मूला क्या होता है? मैंने क्या फॉर्मूला बताया? और एक्स की तो कभी भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? डी लिख सकता हूँ सर। जब मैं डेविएशन लेना चाहूँगा तो डी लिख दूंगा मैं। डी का लॉजिक क्या होता है? अब क्या निकालें? इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे? मुझे एफ एक्स भी चाहिए, मुझे एफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए। सीधा तरीका तो क्या है कि एफ और एक्स को क्या कर दो आपस में, मल्टीप्लाई कर दो, फिर एफ एक्स स्क्वायर निकाल देंगे। क्या आएगा? एफ एक्स क्या आएगा, को बता सकता है? 12 बोलो, 12 40 98
18 × 12 कैलकुलेशन महंगी पड़ रही है सर, मुझे डर लग रहा है थोड़ा। चलो करने दो। कितना है 98 कितना आ गया? 18 × 12 कितना आ गया? ये तो 16 आ गया। 24 × 18 कैलकुलेशन बढ़ती जाती है। वैसे डेविएशन वाले का लगा दूँ, शुरू में डेविएशन ले लूँ? चलो कोई बात नहीं, लेते हैं। कितना आएगा 24 × 18? 18 नहीं 8 है। क्या कर लो भैया एक बार। 24 × 8 कितना हो गया? 192। और 28 इसके नीचे क्या दिया? 28 की फ्रिक्वेंसी गायब हो गई है तो 4 थी। 28 शौक 112 और 30 दिया 90। ये आ गया। कितना आएगा टोटल बता फ्रिक्वेंसी का? 6 और 7 13 और 12 25 और 8 33 और 7 40 आ रहा था। 40 आ रहा था, सही लिखे ना फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने? 50 आता जाता। 2 4 7 12 8 4 2 6 और 7 13 और 12 25 और 8 33 और 7 40। ठीक है। इसका टोटल कितना आ रहा है बाकी का? 10 और 10 16 2 18 तो 20 की 0 हाथ से लगी 2 2 और 1 3 और 4 7 और 9 16 16 17 17 और 9 26 27 और 9 26 का 6 हाथ से लगी 3 4 5 और 2 7 760 आ रहा है। देखना जरा। हाँ जी कितना आ रहा है? कितना आएगा? 65 आ रहा है, देखो जरा। नहीं 60 होना चाहिए। चेक कर दो। अब एफ एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे। अभी रुक जाइए बताता हूँ। एफ एक्स का स्क्वायर नहीं निकालेंगे। एफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? खाली इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूरे का स्क्वायर मत निकाल देना। काफी बच्चे ये गलती करते हैं। एफ एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स का स्क्वायर नहीं है। हाँ हाँ। तो एक्स स्क्वायर कौन निकालेगा? एक्स तो निकला ही हुआ है, एक बार इसको एक्स से और बढ़ा दो। ये 760 आ रहा है मेरे भाई। कितना आ गया बताओ? 12 × 6 72 कितना आ गया? 400। 98 × 14 हाँ हाँ। कितना आएगा मेरे बच्चे बताओ जरा। कितना आ गया? 1372। 216 × 18 3888। 192 × 24 भैया तो जान ही निकल जाएगी। तभी हम डेविएशन लेके करते हैं। चलो मैंने करा दिया है। 4008 112 × 28 शाम हो जाएगी। शॉर्टकट तरीका लगा दूँ? चलो 112 × 28 36 पुराना नहीं चाहिए था। 90 × 3 कितना आ गया? 2700 आ गया। चेक करवा दूंगा मैं। वो कितना रहेगा दें जरा। आ जाएगा 16,176 ही। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना आएगा बताओ? 16,176 अपॉन कितना आएगा कौन बताएगा? एफ का टू कितना था? 40 माइनस सिग्मा एफ एक्स कितना आया था? 16,176 अपॉन 40 कितना होता है? ये होता है 404.4 और ये होगा 19 का स्क्वायर 361।
आंसर आ जाएगा 43.4। सिंपल लगा। मीन निकाला तो मीन भी निकल जाता, मीन कितना निकलता? कितना 19 नहीं आता, मीन ही तो होता है 760/40। इतना एफ अपॉन एफ ही तो होता है मीन। और डेफिनेशन लेके कैसे करते हैं? एक्स में तो कोई भी वैल्यू माइनस करा लेते हैं, इससे छोटा एक्स आ जाता स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू माइनस करवा लेते, 18 करा लेते, 14 करा लेते, या पहले मीन निकाल लेते और 19 माइनस कर लेते, और 19 माइनस कर लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। करके दिखाओ एक बार, कॉपी कर लो जरा, चलो कंटिन्यू जल्दी चले। कृष्णा भाई, सर लक्ष्य बाबू, सर आगे कंप्यूटर ये सब कुछ हटा दिया जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया। कैसे करें हम लोग अब मीन कितना है यहाँ पे कोई बता सकता है मुझे? मीन 19 आए थे पर क्लियर हो गया था। मीन कैसे निकाला मैंने? इतना तो कर लोगे ना, इतनी कैलकुलेशन तो बनती है यार। और वो मैंने एफ उड़ा दिया भाई। चलो कितना आया था बेटा? 19 आया था, तो 19 से डेविएशन ले लो तो डी आ जाएगा। कितना आएगा? एक्स माइनस 19। तो निकाल ही लिया था, और मीन भी नहीं निकालना तो मीन भी दूसरे तरीके से निकाल देता हूँ। ये ठीक है, मीन तो निकाल ही लोगे, इतनी तो कैलकुलेशन। कितना आएगा बताओ जरा? 6 में से 19 गया तो माइनस का दे रहा, कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो गई है बेटर। 9 कितना आएगा ये? बोलो भाई, बोल तो दो। -5 फिर -1 फिर 5 फिर 9 फिर 11। सही करी कैलकुलेशन मैंने? हाँ हाँ, वो भी दे सकते हो। हाँ माइनस तो लगेगा लगेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या निकालेंगे? कृष्णा थोड़ा आराम दे दे फोन को। अब क्या निकाल लीजिए आप? एफ डी निकाल लीजिए, और क्या निकाल दीजिए? एफ डी स्क्वायर निकाल दीजिए, सेम ही फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला लगेगा? जहाँ एक्स आया वहाँ क्या लगा देते हैं? ठीक, फटाफट कैलकुलेशन कीज देते हैं। एफ डी कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई कराना कंपल्सरी भी आसान नहीं हो गया? कितना हो गया? माइनस का 78 माइनस का 90, 14 पंजे 70, माइनस का 18 24 पंजे 120, 28 नंबर 28 9 जा 2 252 30 33 30। इससे तो थोड़ी बेटर होंगे तो थोड़ी तो कटी पड़ेगी। एफ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाँ, एफ को डी से कराया। तो मैंने क्या करा दिया बताइए? ये एफ तो खत्म हो गया, हमारी नजरों से गिर चुका है। ये एफ का रूल खत्म हो गया, नया नया नई जनरेशन आ गई है। मैंने गलत कर दिया। मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ फिर यार। अब एफ डी निकालो, एफ डी कैसे निकलेगा बताओ? बोलो यार, 30 बोल तो जाओ भाई। 30 और ये कितना आएगा? 35, ये कितना? माइनस का 12 40 30 33 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर कैसे निकलेगा? एक बार 4 डी से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा बताओ जरा? 26 इंटू 13 माइनस माइनस प्लस 26 इंटू 13 कितना हो गया? 260 और 78। 38 36 9 जा 324 35 नंबर 75। ये कितना आ गया? 12 40 बन गया 200 25 नंबर 324 33 इंटू 11 30 363 आ गया। कितना
टोटल कितना आएगा? सत्रह छत्तीस कितना आ रहा है? और इसका टोटल कितना आ रहा है एफडी का? देखो जरा। एफडी का टोटल तो कितना आएगा बताया आपको? जीरो आएगा। कैसे बताया आपको? अभी तो बताया था। कितना आ जाएगा बताओ? क्या आंसर आएगा फिर बताओ? तुम्हें एफडी स्क्वायर कितना आ गया? अपॉन 40 माइनस, वहाँ भी तो 17 तो 36/40 नहीं आ रहा था, देखना कैलकुलेशन करते हुए कितना आ रहा था? दूसरे तरीके से किया था, क्या आ रहा था? हाँ 1736 ही आ रहा था ना, अपॉन एफडी डैश जीरो आ गया ना बेटा? नहीं डी नहीं आएगा बेटा, ये एफ जीरो 40 करना कितना? 43.4 आ रहा है पहले। अच्छा हाँ वो कर दिया। वो सवाल करेंगे जो एग्जाम में। अभी यार घर से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, पहले हमारी बात होती है नहीं, हमारी बात होती है किसको आ रही है? चलिए फटाफट से वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। कृष्णा जी हो गया कॉपी? एसी बंद कर दें सर आपका? जल्दी करिए बेटा। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल, ये निकल जाएंगे 7वां 8वां 9वां 10वां एक जैसे होंगे, तो मैं केवल 8वां सवाल कराऊंगा, बाकी आप खुद करें। 8वां समझ में आगे क्यों करा रहा हूँ मैं? तो लिखिए 0 से 10 से 40 से 50 और एफ कितना दे रखा है आपको? 5 8 15 16 से कितना है बताओ? एफ कितना है बताना जरा? 5 8 15 16। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? सिग्मा क्या? सिग्मा क्या? बस जहाँ जी एक्स लगाया वहाँ उस पर क्या लगा दिया?
डी डैश तो मल्टीप्लाई में आई। ये काम करते हैं, पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मिड वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा। एम निकालने का मतलब ने पहले भी किया है, कैसे निकलता है बताओ। ए प्लस मीन का फॉर्मूला होता था नहीं होता था? ए का मतलब एज्यूड मीन लेते थे हम लोग। एज्यूड मीन का मतलब क्या हो गया? किससे मीन ले लेते हैं? 25 से ले लेते हैं हम लोग। इसके लिए 25 आ रही है, कितना आएगा फिर? एम माइनस 25 कितना आएगा? ये आ जाएगा नहीं आएगा? अब इसको किससे डिवाइड करते हैं थोड़ी कैलकुलेशन और इजी करने के लिए। ये इसको मैंने डी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? डी। अब डी डैश कितना आएगा? किससे डिवाइड कर दिया उसको हम लोगों ने? 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा बताओ। क्या निकालेंगे हम लोग? पहले मीन निकालने के लिए एफ डी डैश निकालना पड़ेगा। एफ डी डैश कितना आएगा बताओ। एफ डी डैश कितना आएगा? कितना आएगा एफ डी डैश तो बता सकता है? एफ डी डैश थोड़ी जगह थोड़ी बचा के रखनी, 2 कॉलम। कितना आएगा बताओ मेरे भाई? -10 बोलो। -8 0 16 12 कितना आ गया? 16 12 28, 28 में 18 गया, 10 आ गया। कितना आएगा मीन? ये कितना था? सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया? 10। एफ कंट्रोल कितना आ रहा है देखो जरा? 50 आ रहा है। कितना आएगा बताओ? मीन कितना आ जाएगा? आ गया मीन निकाल दिया हम लोगों ने। अब या तो दोबारा डेविएशन लो 27 से, अगर 0 लाना है तो। रहने देते हैं, हम तो करीब निकालना ही था। क्या निकाल लेते हैं हम लोग? पड़ेगी वाला एफ डी डैश का स्क्वायर ही तो करीब, तो क्या ही बचेगा? होल स्क्वायर निकाल आते हैं, निकाला कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत हो जाएगा क्योंकि इसको खाली कैसे मल्टीप्लाई करना है हमें? डी डैश से। कितना आएगा? डी डैश कितना था? करो कितना आएगा बोलो? 20 बोलो। 8 और मल्टीप्लाई करना है भाई इसको एक बार और डी डैश से। कितना आएगा ये? उसी को नहीं पता साहब, कितना आएगा ये? अरे एफ डी डैश स्क्वायर क्या होता है? एफ डी डैश को किससे मल्टीप्लाई कर दो? डी डैश से। भाई एफ डी डैश को डी डैश का मतलब एफ डी डैश का स्क्वायर नहीं आ जाएगा? कितना आएगा बताओ? बताओ। -2 इंटू -10, -1 इंटू -8, 0 इंटू 0, 1 इंटू 16 कितना आ जाएगा बताओ? आ गया 64 अपॉन सॉरी 68 अपॉन 50 माइनस सिग्मा एफ डी डैश कितना था? 10 अपॉन इंटू 10। अगर 27 से डेविएशन लिया होता तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है इसकी? 0 आ जाती है। करो सॉल्व, कितना आएगा? 68 अपॉन 50 कितना हो गया?
1.36। ये 1/2 हो गया। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। 1/4 का मतलब जानते हैं कितना होता है? 0 से 1/5। 1/24 हो गया। 1/24 का मतलब होता है 0.04। 1/25 नहीं पता? 1/25 है ना, नहीं गया 0.0, नहीं गया 0.0, तो 25 फोड़ दिया, अंदर आ गया अंडर रूट में। 1 मल्टीप्लाई में क्या दे रखा था? 10। क्या 1.32 इंटू 10 आंसर आ गया। अब 1.32 का अंडर रूट कितना होता है? मुझे नहीं पता, अंदाजा लगाएंगे भाई। 100 का कितना होता है? 10। 121 का 11। 144 का 12। तो पॉइंट कितना लिख देते हैं? 132 लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं? 0.12 लिख देते हैं। तो इसको 11 से 10 से मल्टीप्लाई कर लो। वैलेंस कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 25 वैलेंस आ जाएगा। रूट निकाल लो, बात को निकालने के लिए 11 पॉइंट समथिंग लिखा है। कॉपी करिए इसको फटाफट से।